गुड इवनिंग स्टूडेंट। इसके पहले लेक्चर में मिस उसके पहले पार्ट में हमने इसके जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट था, उसके पहले के जो टाइप है वो कवर किए थे। अभी इसमें देखेंगे हम टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट। अभी इट इज द लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा और तो जो पहले जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे या फिर अनएम्प्लॉयमेंट स्टेज में जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिखा है एटीएम मशीन रिप्लेसिंग बैंक कैशियर। अभी बैंक कैश पहले क्या होता था कि अर्लियर पीपल वेंट टू बैंक काउंटर टू विड्रॉ द कैश। पहले लोग क्या करते थे कि वो काउंटर में जाते थे कैश विड्रॉल करने के लिए। अभी एटीएम मशीन आ गया तो उसके लिए वो कैशियर की जरूरत नहीं, इसलिए वो अनएम्प्लॉयबल हो गए। बाद में वॉशिंग मशीन रिप्लेसिंग धोबीज, और जिसको मैनुअल वॉशर बोलते हैं, उसको रिप्लेस किसने किया है तो वॉशिंग मशीन ने। मीन जो धोबी है वो अनएम्प्लॉयबल हो गए। बाद में होता है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Temporary unemployment during the job transition as an individual leave one job to search for the another better job means जो ये है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? एक आधा पर्सन है, उसको अगर पहला जॉब छोड़ के दूसरे जॉब बेटर जॉब के लिए स्विच करना है तो जो भी टाइम स्पैन है उसके बीच में का उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये खुद छोड़ा है उसने वो, इसलिए उसको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। नॉन परमानेंट मीन्स वो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। फ्रिक्शन मीन्स टेम्पररी डिले इन द जॉब मैचिंग। फॉर एग्जाम्पल आईटी कंपनी इंजीनियर डिसाइड टू क्विट द जॉब फॉर प्रिपेयर फॉर फुल टाइम यूपीएससी एग्जाम। वो आईटी कंपनी वाला जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसने डिसाइड किया है कि अब यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करेंगे। अभी जो यूपीएससी क्रैक करने का टाइम और जो छोड़ने का टाइम, उसके बीच में जो टाइम डिले है उसको फ्रिक्शन बोलेंगे। और उसी टाइम स्पैन में जो वो आईटी इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनएम्प्लॉय हो गया तो उसको बोलेंगे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि उसने जॉब क्यों छोड़ा कि बेटर जॉब के लिए उसने पहला जॉब छोड़ा था, और दोनों के बीच में जो टाइम स्पैन है उसी टाइम स्पैन में जो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसके उस सिचुएशन को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। बाद में अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट पर्सन स्किल सेट इज हाई एंड नॉट गेटिंग द जॉब अकॉर्डिंग टू स्किल एंड कैपेबिलिटी। मीन्स एक पर्सन का स्किल ज्यादा है लेकिन उस स्किल या एबिलिटी के अनुसार उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो उसको बोलेंगे। अगर उससे एबिलिटी से कम जॉब, कम वाला एबिलिटी का या जो स्किल वाला जॉब है, अगर वो मिल गया तो उसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय है क्या है, लेकिन कौन सा है वो अंडर एम्प्लॉय, क्योंकि उसकी क्षमता और उसकी कैपेबिलिटी उसके स्किल के अनुसार उसको जॉब नहीं मिला। तो अब उस सिचुएशन का हम अंडर अनएम्प्लॉयड बोले। फॉर एग्जाम्पल अगर कलेक्टर बनने की, आईएएस बनने की कैपेसिटी है, अगर वो टिकट कलेक्टर बन गया तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। आईपीएस बनने की कैपेबिलिटी है, स्किल है, और आईबीपीएस ऑफिसर बन गया तो भी वो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है। तहसीलदार बनने की कैपेसिटी है, तलाठी बन गया तो भी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है। एमबीए आईआईएम से किया हुआ एटीएम गार्ड में, एटीएम में गार्ड की जॉब कर रहा है एटीएम मशीन में, तो या फिर ग्रुप डी का जो फॉर्म भर रहा है तो उसको भी हम बोलेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। बाद में सीजनल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द सर्टन सीजन ऑफ द ईयर। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लेबर। मीन्स एग्रीकल्चर लेबर का कैसा रहता है कि उस सीजन में, फॉर एग्जांपल टिपिकल सीजन में ही उसको काम होता है। अगर वो क्रॉप का जब घर पे लाते हैं पीक या कुछ, बाद में उनको जो लेबर रहते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलता। और एक दूसरा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कि आइसक्रीम सेलर। आइसक्रीम सेलर को सिर्फ जो ये समर के दिन ही उसका काम चलता है, बाकी जो ये है विंटर या रेनी सीजन के वक्त उसको कुछ भी काम नहीं रहता। बाद में ड्राइवर ड्यूरिंग दिवाली। अभी जो ट्रैवल्स वगैरह वो ड्राइवर है उनको दिवाली या समर वैकेशन के वक्त बहुत काम होता है बाद में, और जब वो सीजन खत्म हो जाता है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में जाते हैं। तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे उसको हम बाद में इस टॉपिक में। फिलिप्स कर क्या रहता है? अभी देखो एक कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं तो फिलिप्स कर इंडिकेट्स। अभी फिलिप्स कर जो है ये वाला, ये इधर लिखा है मैंने ऐसा, इधर लिखा है हमने वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन और एक्स एक्सिस पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है।
सजेस्ट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी और महंगाई का जो दर है, उनका जो इनवर्स रिलेशन है, वो फिलिप्स कर्व इंडिकेट करता है। इन इन्फ्लेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, ये सीधा सीधा मीन्स ये दोनों का जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, ये फिलिप्स कर्व से दिखा, तो उसको बोलेंगे हम फिलिप्स कर्व। मीन्स कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही वन लाइनर क्वेश्चन आता है, फिलिप्स कर्व इंडिकेट्स। इधर सिर्फ दो वर्ड है, ये दोनों का इनवर्स रिलेशन है, पहला इन्फ्लेशन और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों याद रखना है। होप करता समझ में आ गया, समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।